अमित शाह कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला, जगदीप धनखड़ ने अंग्रेजी में बोला, लबोलवाब यही था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। लेकिन वो बात अंग्रेजी में बोली गई और लगा कि वो बात वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचनी चाहिए। फिर आता है निशिकांत दुबे का नंबर। निशिकांत दुबे ने उस बात को और खोल करके और जगदीप धनखड़ से 4 कदम और आगे जाते हुए सीधे तौर पर यही कह दिया कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश के चीफ जस्टिस वो सिविल वार करवा रहे हैं, गृह युद्ध करवा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका होगा, इस बात को जरा सोचिए। मैं अमित शाह की एक बाइट आपको सुनाने वाला हूं इसी वीडियो में, जब अमित शाह देश की संसद में कह रहे थे और जिस तेवर के साथ में वक्फ कानून को बनाते समय पर जिस वक्त में बहस चल रही थी, उस वक्त में अमित शाह ने जिन तेवर के साथ में ललकारने का काम किया था, आपको क्रोनोलॉजी वहीं से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगी। दरअसल 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे बयान के। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और 24 घंटे से लगातार मैं खबरें देख रहा हूं, खबरें सुन रहा हूं और खबरें आपके सामने पेश भी कर रहा हूं। लेकिन मैं अभी तक जो तस्वीर समझ पाया हूं, उस तस्वीर के इर्द गिर्द कोशिश करूंगा कि आपको भी ले चलूं और उस तस्वीर को देख करके आप भी बताइए कि इस देश की सड़कों पर और इस देश के सुप्रीम कोर्ट में आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। दुबे ने क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब की गर्दन फंसा दी है, या दुबे ने एक बड़ा खेल दिया है और वो खेल किसी और के इशारे पर हुआ है। 5 मई को वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे अहम सुनवाई है। वो सुनवाई है जहां पर सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिन का वक्त मांगा था, वो 7 दिन की म्याद पूरी हो जाएगी। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दिया गया 5 दिन का वक्त, वो म्याद भी पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्कस कर चुका होगा, वो म्याद भी पूरी हो जाएगी। 5 मई को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या फैसला देगा? दुबे का बयान क्या उसी तरफ इशारा करता है? दुबे के जरिए, निशिकांत दुबे के जरिए क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बना रही है? याद करिए 4 जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज वो सामने आ गए थे और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था और 4 जजों ने सामने आकर के कहा कि इस देश की न्याय व्यवस्था खतरे में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक वो वक्त था और एक अब का वक्त है। अब देश में 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और बीआर गवई देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे और ये 14 मई की जो शपथ होगी, दूसरे जरूर बनेंगे, लेकिन क्या आखिरी तो नहीं हो जाएंगे? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पर ही कोई बहुत बड़ा चाबुक तो नहीं चलने वाला है? जो कुछ कहा निशिकांत दुबे ने, हर कोई इस बात को समझ रहा है कि निशिकांत दुबे के ये शब्द नहीं हो सकते हैं। निशिकांत दुबे छुटभैया नेता भी नहीं है। अगर आप ये करके आंक रहे हो कि निशिकांत दुबे बहुत छुटभैया नेता है, नहीं। निशिकांत दुबे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए सबसे बड़ा नाम है। एक तरीके से महिला आरक्षण का मुद्दा हो, याद करिए संसद में निशिकांत दुबे ने ही सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला था। 2009, 2014, 2019, 2024 लगातार निशिकांत दुबे चुनाव जीत करके भाजपा की झोली में अपनी सीट को डालता रहा है और निशिकांत दुबे के बहुत सारे कारनामे हैं। कभी एयरपोर्ट में जबरन घुस जाना, कभी संपत्ति को हड़पने के आरोप लगना, दुनिया भर के इनके विवादित बयान हैं। लेकिन अब की बार जो बयान दिया गया है, उस बयान के मायने बहुत खास हैं।
इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। ये लाइन अपने आप में इस देश के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो जाएगी और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगा करके इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा दी जानी चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहां के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध करवा रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगा करके सुप्रीम कोर्ट के चौराहे पर यह तस्वीर लगा दी जानी चाहिए, यह होर्डिंग लगा दी जानी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हर जज को, हर वकील को, हर कर्मचारी को यह साफ साफ दिखाई दे कि जहां पर आप जा रहे हो वो दंगे करवाने वाली जगह है, जहां पर आप जा रहे हो वो गृह युद्ध भड़काने वाली जगह है, उनको पता चले। आप सोचिए, इस देश में खुलेआम ऐसी बात कही गई और उस पर 24 घंटे के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए मांग की जा रही है अटॉर्नी जनरल से, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर निशिकांत दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। निशिकांत दुबे को लेकर के जब दिन भर में खबरें देख रहा था तो मुझे अमित शाह याद आए और अमित शाह की क्रोनोलॉजी याद आई। अमित शाह ने देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि संसद का कानून सबको स्वीकार करना पड़ेगा, यह कानून भारत सरकार का है, हर किसी पर लागू होगा और हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से, जिस अंदाज में अमित शाह ने ये बात कही, अमित शाह की इस बाइट को, अमित शाह के इस बयान को, फिर जगदीप धनखड़ के बयान को और फिर उसके बाद में निशिकांत दुबे के बयान को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगी। मतलब जिस वक्त में सरकार इस कानून को बना रही थी, इस बिल को पास करवा रही थी, उसी वक्त में साफ कर दिया गया था कि किसी भी हालत में इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। वक्फ कानून को लेकर के पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है तो मुझे समझा दीजिए कि 7 दिनों का वक्त सरकार ने क्यों मांगा था? सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिनों का वक्त क्यों मांगा, जबकि अमित शाह ने इस बात को कहा कि हमने ये कानून पूरी तरह से तैयारी के साथ में बनवाया है। और उसके बाद में अब जब इस कानून संसद से पास हो गया, नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि यह कानून रातों रात नहीं बना है, वक्फ पर कानून रातों रात नहीं बना है, ये 5 साल तक गहन चर्चा करके तब जाकर के कानून बना है। वक्फ कानून के जरिए क्या वाकई कोई बहुत बड़ी जमीन वो पलटी जाने वाली है? क्या वक्फ कानून वो एक ऐसा कानून होगा या इस केस की एक ऐसी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी जो सुप्रीम कोर्ट के ही भविष्य को तय कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के मायने और इस सवाल का उत्तर आपको साफ साफ दिखाई देने लगा होगा। अमित शाह ने जो बात कही थी उस बात को यहां पर निशिकांत दुबे ने दोहराया और ऐसा लगता है कि अब 5 मई तक सड़कों पर एक बड़ा सैलाब उतारा जाएगा और हिंदुत्व की वो ब्रिगेड जिसमें निशिकांत दुबे वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो लंदन में पढ़ाएंगे, लंदन में नौकरी करेंगे। निशिकांत दुबे का बेटा कनिष्क वो लंदन में नौकरी करता है और यहां पर आपको हिंदुत्व के नाम पर सड़क पर उतार दिया जाएगा, आपके हाथों में नंगी तलवारें थमा दी जाएंगी और इनके बेटे पढ़ेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, वहां नौकरी करेंगे, बड़ी बड़ी नौकरी, झाड़ू पोछा लगाने वाली नहीं,
कि यहां से जाकर के डंकी मार करके जा रहे हैं और झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैनेजर बनेंगे वहां पर, और फिर उसके बाद में जब इनकी उम्र ढल जाएगी यहां आकर के सांसद बन जाएंगे, मंत्री बनेंगे फिर, और मंत्री बनकर के वो राज करेंगे, फिर वो बयान देंगे। तो क्या वाकई अब ऐसा होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट 5 मई को फैसला करे, उससे पहले सड़कों पर एक फैसला सुनाई देने लगेगा, उससे पहले सड़कों पर एक फैसला गूंजने लगेगा, और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाया जाएगा। संजीव खन्ना रिटायरमेंट से पहले आखिरी बड़ा फैसला होगा, और इस आखिरी बड़े फैसले में संजीव खन्ना क्या करेंगे, यह उनके लिए भी एक तरीके से चुनौती से कम नहीं है। और संजीव खन्ना इस पर क्या स्टैंड लेंगे, देखना बाकी है। आज यही सवाल जब लखनऊ में अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुन लीजिए। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं एनडीटीवी के कई पत्रकारों के, एनडीटीवी में इसलिए स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि अब एनडीटीवी पूरी तरह से गोदी मीडिया हो चुका है। आज तक चैनल, उसमें से बड़े बड़े एंकर वो खाली हो गए हैं, उधर चले गए एनडीटीवी में। तो एनडीटीवी के अंदर ये बहस चल रही है, एनडीटीवी पर अब ये खबर चल रही है, या एनडीटीवी में बहुत सारे रिपोर्टर, एंकर वो ट्वीट कर रहे हैं कि वाकई अब समय आ गया है, समय आ गया है कि बात होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर बात करके कोलिजियम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर ले जाने की पूरी प्रक्रिया है? सवाल बहुत बड़ा है। और आपको याद होगा टीवी पर थोड़ा सा पेन किलर लेकर के एंकरिंग करने वाले दीपक चौरसिया वो भी यही बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और उसकी भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और हो भी क्यों ना, इस सवाल पर बहस शुरू होने का यही सही वक्त है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह आप भी निशिकांत दुबे के बयान और भाषा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वाजिब प्रश्न भी उठाए हैं। मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना सर्वप्रिय है। इसी पर देखिए मेरे साथ में एंगल, तो ये एंगल बता रहे हैं, और ये इनका एंगल नहीं है, ये सरकार का एंगल है। वरना आप बताइए कि ये सरकार के एंगल के खिलाफ कभी जा सकते हैं? इनको तो हर एंगल जो सरकार का होता है वो मास्टर स्ट्रोक लगता है। और अब एक नया एंगल खड़ा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट पर बात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर बात होनी चाहिए। और सीधे तौर पर कल जब निशिकांत दुबे ने कहा था तो यही बात कही थी। एक लाइन तो सब जगह वायरल हो रही है, एक लाइन तो हर जगह चर्चा में है कि इस देश में गृह युद्ध करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये लाइन तो सबने सुनी, लेकिन उसी बयान में उसी समय पर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि SC ST OBC के जज नहीं हैं, 80% जज सवर्ण जाति के हैं।
ये बात कह करके एक नई बहस खड़ी करना और लोगों का परसेप्शन अपने साइड में लेना बीजेपी का लंबा खेल समझ लीजिए। आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निशिकांत दुबे ने बहुत लंबी दूर की चाल चल दी है। निशिकांत दुबे दरअसल नुपुर शर्मा नहीं है कि नुपुर शर्मा एक बयान देंगी और नुपुर शर्मा के बयान से ना केवल बीजेपी को पल्ला झाड़ना पड़ेगा और नुपुर शर्मा के बयान पर बीजेपी को, मोदी को, क्योंकि वो गल्फ कंट्री में भी जाते हैं, मोहम्मद साहब पर बेहद घटिया बयान नुपुर शर्मा ने दिया था और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा एक तरीके से घर के अंदर ही एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। तो निशिकांत दुबे नुपुर शर्मा नहीं है। निशिकांत दुबे वो प्रज्ञा ठाकुर भी नहीं है कि जिनको लेकर के नरेंद्र मोदी ये कह दें कि मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये दिल के करीब वाले व्यक्ति हैं निशिकांत दुबे और इसीलिए जब जब सरकार फंसती है, चाहे वो शेयर बाजार का मामला हो, ट्रंप के टैरिफ का मामला हो, चाहे राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर अटैक करवाना हो, हमला करवाना हो राजनीतिक तौर पर, जिस किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार फंसती है, निशिकांत दुबे को फ्रंट फुट पर लाया जाता है और निशिकांत दुबे सरकार को बचाने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे के बयानों पर मोदी, अमित शाह ताली बजाने का काम करते हैं। तो निशिकांत दुबे को अगर आप हल्का मान रहे हैं और निशिकांत दुबे के बयान के जरिए अगर आपको यह लग रहा है कि बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप ट्यूबलाइट हैं। को गए अवाम में भी जा रहे नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी, आप ये बोल रहे हैं। अब ट्यूबलाइट कौन है और किसकी बत्ती जल चुकी है, यह तो खैर वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा कि वाकई कौन कब सही था और कौन कब सही बात कह रहा था। लेकिन निशिकांत दुबे के जरिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अब सवाल यही है और देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के दबाव में आ जाएगा। निशिकांत दुबे के जरिए क्या बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही और अटैक करेगी? क्या 5 तारीख को आने वाला फैसला बदल जाएगा? सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।